नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। डे 35 है, जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन असहयोग आंदोलन के दौरान ईबा की विवेचना करना है, ठीक है। ईबा की है 2023 में आयोग द्वारा इसको पूछा जा चुका है। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 125 वर्ड में अप्रोच करना है। फर्स्ट हमारा जो पड़ाव होता है इंट्रो का होता है, यानी कि हम एक परिचय, एक जो है भूमिका लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आप 10 से 15% कुल शब्द सीमा का लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रो शुड बी रिटन इन 10 to 15% ऑफ द टोटल वर्ड रिमेन, राइट। तो हम लोग इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो क्या लिखा जा सकता है इसका? तो इंट्रो हम लोग ब्रीफ मैनर में जो फैक्टर्स रहे हैं, जो जो रीजंस रहे हैं, इसके जो आंदोलन के कारण रहे हैं, उनको हम लोग ब्रीफ मैनर में मेंशन करके चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग, ठीक है, जो नरसंहार था, ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप देखेंगे ठीक है 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा ठीक है इस मूवमेंट को शुरू किया जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है, जिसके जो आप सेंटर में देखेंगे तो तत्कालीन जो संयुक्त प्रांत था, ठीक है, संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, केंद्र में था इस आंदोलन के, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रीफ मैनर में इंट्रो को शुरू कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे इस क्वेश्चन के। जो मुख्य भाग में इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। तो हम लोग एक मेन हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि यूपी की जो भूमिका है असहयोग आंदोलन में, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और फर्दर हम लोग जो है इसके नीचे चीज़ों को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला जो रोल है जिस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, ठीक है, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसमें देखेंगे आप तो महत्वपूर्ण रोल रहा है। आप मोतीलाल नेहरू जी को देखिए, मोतीलाल नेहरू हो गए, आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन लोगों ने किया क्या कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद था, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, वहां पर इन्होंने रैलियां आयोजित की, ठीक है, रैलियां आयोजित की। और देखेंगे तो आप बहिष्कार को इन्होंने इस रैली के माध्यम से बढ़ावा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे तो बनारस में आप शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है गोविंद बल्लभ पंत जी को भी मेंशन कर सकते हैं, इनके रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं मित्र, देखेंगे आपको खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन था उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो औपनिवेशिक जो विरोध था, ठीक है, और लोगों को जो है देखिए तो ध्यान केंद्रित कराया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। अब हम लोग देखिए, हम लोगों ने जो है राजनीतिक नेतृत्व को देख लिया। सेकंड पॉइंट में हम लोग जो है रोल देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के जो सत्र हुए यूपी में, वो भी कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मोमेंट में। ठीक है, तो कांग्रेस के सत्र देखेंगे आप तो कई सत्र हुए, जैसे कि आप देखेंगे इलाहाबाद, प्रयागराज, आप सभी परिचित है इससे। 1920 में इस सत्र में देखेंगे आप तो असहयोग को मंजूरी दी गई। ठीक है, इस आंदोलन को यहाँ से मंजूरी दी गई इस सत्र में। एंड आप देखेंगे नेक्स्ट आगरा में जो सत्र हुआ 1921 में, तो देखेंगे तो इसमें बहिष्कार को, ठीक है, बहिष्कार को देखेंगे आप तो इसने तेज किया। ठीक है, तो दोनों ही जो सत्र थे कांग्रेस के बड़ा ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम लोग मेंशन करेंगे किसान विद्रोह। ठीक है, थर्ड पॉइंट में किसान विद्रोह किस तरीके से किसानों ने अपने जो रोल थे इस आंदोलन में वो दिखाए। तो आप देख सकते हैं कि अवध किसान सभा, ठीक है, आप देखें कि बाबा रामचंद्र, ठीक है, किसानों को इन्होंने संगठित किया और कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध देखेंगे उनकी जो नीतियाँ थी, उनके विरुद्ध इन्होंने किसानों को एकत्रित किया और जो मुद्दे थे इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को, ठीक है, जोड़ा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें थी। और देखेंगे आप तो जो जमींदारों का बहिष्कार, ठीक है, शोषण के जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो आप देखेंगे तो इन्होंने जो है बहिष्कार को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट मेंशन करेंगे जो जो जन भागीदारी थी। ठीक है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, मेंशन करेंगे आप कि आखिर इसका सोशल बेस हम लोग किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो जन भागीदारी, जन भागीदारी में आप देखेंगे तो कई वर्ग इसमें सम्मिलित थे, जैसे कि आप देखेंगे छात्र, ठीक है, वकील, एंड आप देखेंगे तो महिलाओं ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो विरोध था, विरोध प्रदर्शन में आप देखेंगे तो बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। और विदेशी जो वस्तुएं थी, विदेशी वस्तुओं, और आप देखेंगे तो स्कूलों और संस्थाओं, ठीक है, कहीं न कहीं बहिष्कार इसमें सम्मिलित था विरोध प्रदर्शनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंशन करेंगे फिफ्थ पॉइंट में, चूँकि 125 वर्ड के लिमिट्स है तो उसको भी हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग मेंशन करेंगे चौरी चौरा जो घटना हुई, ठीक है, चौरी चौरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देखेंगे तो ये मोड़ रहा है इस मूवमेंट के लिए कि 4 फरवरी
1922 चौरी चौरा आप देखेंगे जो कि गोरखपुर में। ठीक है, इसमें बेसिकली हुआ क्या मित्रों कि जो असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे उन पर जो पुलिस थे उन्होंने लाठियां जो है भाजी, जिससे जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो हिंसा देखने को मिला। ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज की, गोलीबारी की, तो हिंसा के कारण जो देखेंगे आप तो ये जो मूवमेंट था गांधी जी ने इसे वापस ले लिया और देखेंगे आप तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी हिंसा हिंसा के कारण देखेंगे तो इस मूवमेंट को इन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने 5 पॉइंट इस क्वेश्चन में देखे और ठीक है 5 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं और कुछ सीमाएं भी आप मेंशन कर सकते हैं इस आंदोलन की, 1-2 सीमाएं भी मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन में इसकी पॉजिटिव जो इम्प्लीकेशन रहे हैं इस आंदोलन के लिए उसको हम लोग मेंशन करके एक अच्छा कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कंक्लूजन यानी कि एक अच्छा निष्कर्ष हम लोग वही हमारा जो 10 to 15% ऑफ द टोटल वर्ल्ड लिमिट हम लोग जो है एक कंक्लूजन मेंशन करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूपी में असहयोग आंदोलन, ठीक है, यूपी में देखेंगे असहयोग आंदोलन ने जन आधारित ठीक है बनाया और देखिए आप तो राष्ट्रवाद और एकता और आप देखेंगे तो निलंबन के मध्य जो वापस ले लिया गया आंदोलन के बावजूद देखेंगे आप तो इन्होंने राष्ट्रीय जो आंदोलन थे, ठीक है, के बावजूद वो स्वतंत्रता संघर्ष था ठीक है न्यू रखिए। देखेंगे अब जो फर्दर जो मोमेंट हुए उसके लिए ये जो है पिलर की भांति इस मोमेंट ने काम किया। ठीक है, और एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि ग्रामीण जो भूमिका थी इस मूवमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा उजागर हुई। ठीक है, तो नो डाउट जो है बड़ा ही अच्छा रोल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं और आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं GS 6 के एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।